जरा रुकिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपको बेहतर इंसान नहीं बनाएगा, वो आपको शांत नहीं करेगा, वो आपको खुश होने का तरीका नहीं सिखाएगा, बल्कि वो आपसे वो सब छीन सकता है जिसे आप अब तक खुद समझते आए हैं। आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आप सच में सुन रहे हैं तो ये ऑडियो खत्म होने के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आपने खुद को अब तक समझा है। हमारी पूरी जिंदगी एक ही वाक्य के इर्द गिर्द घूमती है, मेरी समस्या ये है। पैसा, करियर, समाज, सरकार, लोग, परिवार। हम हर समस्या के लिए किसी बाहर की चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमने कभी ईमानदारी से नहीं पूछा, अगर समस्या बाहर होती तो हर इंसान एक जैसी परेशानियों में क्यों नहीं जी रहा? एक ही हालात में कोई टूट जाता है, कोई चुप हो जाता है और कोई मुक्त महसूस करता है। तो फर्क कहां है? फर्क हालात में नहीं है, फर्क देखने के तरीके में है। समस्या कैसे जन्म लेती है? समस्या उस पल पैदा होती है जब जो है और जो होना चाहिए इन दोनों के बीच टकराव होता है। आप जो हैं और जो आप बनना चाहते हैं, इसी गैप का नाम समस्या है। आप खुद को देखते नहीं, आप खुद को जज करते हैं, और जैसे ही जजमेंट आया, संघर्ष शुरू। आपको सिखाया गया है सोचो, समाधान मिलेगा। लेकिन कभी आपने ये पूछा कि सोच क्या है? सोच स्मृति है, सोच अतीत है, सोच पुराना डेटा है जो नए हालात पर थोपा जा रहा है। और फिर हम हैरान होते हैं कि जिंदगी क्यों रिपीट हो रही है। आपको लगता है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या आप बिना तुलना के सोच सकते हैं? क्या आप बिना डर के फैसला ले सकते हैं? क्या आप बिना समाज की मंजूरी के खुद बन सकते हैं? अगर नहीं, तो आप आजाद नहीं हैं, आप कंडीशन्ड हैं। मैं, सबसे खतरनाक शब्द। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी सोच, मेरा अनुभव। क्या आपने देखा कि ये मैं हर जगह मौजूद है? लेकिन ये मैं है क्या? नाम, यादें, घाव, तुलनाएं, महत्वाकांक्षा। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक कहानी है जो रोज खुद को दोहराती है, और आप उसी कहानी को खुद समझ बैठे हैं। समाज, सबसे शांत जेल कोई जेल की दीवारें नहीं, कोई ताले नहीं, फिर भी कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि जेल अब सोच के अंदर है। आप क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सही है, क्या गलत, सब पहले से तय है, और आपने इसे सच मान लिया। एक ऐसा सवाल जो स्कूल नहीं सिखाता, धर्म नहीं पूछने देता, और समाज डरता है उससे। क्या जो मुझे सिखाया गया है वो सच भी हो सकता है? इस सवाल से पूरा सिस्टम हिल जाता है। आगे हम एक ऐसी चीज को तोड़ेंगे जिसे आपने अब तक अपनी ताकत समझा है, ज्ञान। और आप देखेंगे कि कैसे ज्ञान आपको समझदार नहीं बल्कि कैदी बनाता है। अगर आप सच में सुन रहे हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि अब पीछे लौटना आसान नहीं होगा। आपको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, ज्यादा जानोगे उतने बेहतर बनोगे। इसीलिए हम किताबें जमा करते हैं, वीडियो देखते हैं, उद्धरण याद करते हैं, और फिर खुद को समझदार मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद आपने कभी नहीं पूछा। क्या ज्ञान ने आपको सच में बदला है, या क्या उसने आपको सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वासी बना दिया है अपने पुराने पैटर्न में? ज्ञान और समझ एक नहीं है। ज्ञान जमा होता है, समझ घटती है। ज्ञान स्मृति है, समझ वर्तमान में घटती है। ज्ञान आपको भूतकाल से बांधता है, समझ आपको इस पल में मुक्त करती है। आप लाख किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को होते हुए देख नहीं सकते तो आप जानकार हैं, समझदार नहीं। हम सोचते हैं सीखना प्रगति है, लेकिन जरा देखिए, आप सीखते हैं कैसे बेहतर बनना है, कैसे सफल होना है, कैसे शांत दिखना है। लेकिन क्या आपने कभी सीखा कि जो हैं उसे बिना बदले देखना भी एक कला है? सीखना हमेशा
कुछ बनने की दिशा में जाता है, और जो बनना चाहता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स क्यों अंधे होते हैं? एक्सपर्ट्स के पास सारे जवाब होते हैं, लेकिन सवाल मर जाते हैं। जब आप किसी एक्सपर्ट पर निर्भर हो जाते हैं तो आप खुद देखना बंद कर देते हैं। फिर आप नहीं जीते, आप अनुसरण करते हैं, और अनुयायी कभी खोज नहीं करते। आपको बताया गया ये सही है, ये गलत है, लेकिन किस आधार पर? समाज के, धर्म के, कानून के, और आपने बिना जांचे इसे मान लिया। सही गलत असल में एक रेलिंग है जिससे समाज आपको लाइन में रखता है। आप नैतिक हैं जब तक नैतिकता आपको कुछ न छीन ले। जैसे ही नैतिक होना आपकी सुरक्षा को खतरे में डालता है, आप समझौता कर लेते हैं। तो सवाल उठता है, क्या आपकी नैतिकता सच से पैदा हुई है या डर से? आपने देखा होगा, लोग कहते हैं मैं जानता हूं। यह वाक्य सीखने का अंत है। जो जानता है वो सुनता नहीं, और जो सुनता नहीं वो देख नहीं सकता। एक असहज सच्चाई, ज्ञान आपको असुरक्षित होने से बचाता है, और जो असुरक्षित होने से डरता है वो कभी जीवन को पूरा नहीं जी सकता। आगे हम उस चीज को देखेंगे जिससे हर इंसान भागता है, डर। और आप पाएंगे कि डर किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि आपकी ही सोच से पैदा होता है। अगर आप तैयार हैं अपने सबसे गहरे डर को देखने के लिए, तो आगे बढ़िए। आप कहते हैं मुझे डर लगता है, लेकिन क्या आपने कभी उस डर को ध्यान से देखा है, या आप बस उससे भागते रहें? डर से भागना मानव की सबसे पुरानी आदत है, और यही आदत डर को जिंदा रखती है। डर कभी अभी नहीं होता। अभी तो बस सांस चल रही है, आवाज सुनाई दे रही है, दिल धड़क रहा है। डर तब आता है जब सोच भविष्य में कूदती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे? डर एक कल्पना है जिसे हमने सच मान लिया। आपका डर किसी आने वाले खतरे से नहीं, किसी पुराने घाव से पैदा होता है। जो हुआ था वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी याद आज भी जिंदा है, और सोच उसी याद को भविष्य में प्रोजेक्ट करती है। यही डर है। साहस डर का उल्टा नहीं है। आप सोचते हैं डर के सामने खड़े होना साहस है। नहीं, साहस भी डर की ही प्रतिक्रिया है। असल सवाल यह नहीं है कि डर से लड़ना कैसे है। असल सवाल है, क्या आप डर को बिना बदले देख सकते हैं? आप डर को दबाते हैं, आप उसे समझाते हैं, आप उसे जीतना चाहते हैं, और हर बार डर और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दबाया जाता है वो मिटता नहीं, वो छिप जाता है। मुझे डर है, इस वाक्य को देखिए, यहां दो चीजें मान ली गई, एक मैं और एक डर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ही डर का केंद्र है। आप अपनी छवि से डरते हैं, आप अपनी पहचान से डरते हैं, आप उस कहानी से डरते हैं जो आपने खुद के बारे में बना रखी है। सबसे गहरा डर मौत नहीं, असफलता नहीं, गरीबी नहीं। सबसे गहरा डर है जो मैं हूं अगर वो टूट गया तो। और इसलिए आप परिवर्तन से डरते हैं। एक सीधी सच्चाई, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर को देखा जा सकता है। और जब डर पूरी रोशनी में देखा जाता है तो वो अपनी पकड़ खो देता है। आगे हम उस चीज को देखेंगे जिसके बिना डर नहीं रह सकता, समय। और आप देखेंगे कि कैसे मानसिक समय आपकी पूरी जिंदगी को टुकड़ों में बांट देता है। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो आप पहले से अलग हैं। समय घड़ी नहीं, मन की कैद। आप सोचते हैं समय मतलब घड़ी, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन जिस समय की वजह से आप परेशान हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं, वो समय घड़ी में नहीं चलता, वो समय आपके मन में चलता है। दो तरह का समय। एक समय है जो जरूरी है, काम पर पहुंचना, खाना बनाना, ट्रेन पकड़ना, इसे हम भौतिक समय कह सकते हैं। लेकिन दूसरा समय खतरनाक है। मैं बदल जाऊंगा, मैं बेहतर बन जाऊंगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह है मानसिक समय। मानसिक समय बराबर टालना। जब आप कहते हैं कल समझ लूंगा, धीरे धीरे बदलूंगा, अभी नहीं, बाद में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सच को टाल रहे हैं। मानसिक समय सुधार का वादा करता है, लेकिन परिवर्तन को हमेशा टाल देता है। आप बनने में विश्वास करते हैं, बेहतर इंसान बनने में, ज्यादा शांत बनने में, ज्यादा समझदार बनने में। लेकिन बनने का मतलब है अभी पर्याप्त नहीं हूं,
और जो अभी को नकारता है वो संघर्ष पैदा करता है। आप सोचते हैं भविष्य आशा देता है, लेकिन ध्यान से देखिए, भविष्य आपकी अधूरी छवि का एक प्रोजेक्शन है और आप उस छवि को पकड़कर आज को कुर्बान कर देते हैं। क्या आपने देखा है, आप क्रोध को धीरे धीरे कम करना चाहते हैं, लेकिन क्रोध धीरे धीरे नहीं जाता। वो या तो पूरी तरह समझा जाता है या बिल्कुल नहीं। समय किसी मनोवैज्ञानिक समस्या को हल नहीं करता, समझ करती है। समय और मैं बदल जाऊंगा, इस वाक्य में मैं बचा रहता है, और जब मैं बचा रहता है तो संघर्ष बचा रहता है। आप बस पुराने मैं को सजाते रहते हैं। एक असहज सवाल, क्या आप बिना भविष्य के सहारे अभी को देख सकते हैं, बिना ये सोचे कि आप क्या बनेंगे? आगे हम उस चीज को देखेंगे जो समय को चलाती है, इच्छा, और आप समझेंगे कि इच्छा कैसे दुख का इंजन बन जाती है। अगर आप अब भी यहां हैं तो यह सफर आपके लिए नहीं रुकेगा। इच्छा जो चाहती है वही जलाती है। आप कहते हैं मैं बस यही चाहता हूं, और आपको लगता है इच्छा आपको जिंदा रखती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इच्छा आपसे कितना कुछ छीन लेती है? शांति, संतोष, स्पष्टता। इच्छा कैसे जन्म लेती है? इच्छा कभी अचानक नहीं आती। उससे पहले 3 चीजें होती हैं: देखना, तुलना करना, सोच में दोहराना। आप कुछ देखते हैं, फिर किसी और से खुद की तुलना करते हैं, फिर सोच उसे दोहराती है, और उसी दोहराव का नाम इच्छा है। इच्छा हमेशा भविष्य में रहती है, जब ये मिल जाएगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, और तब तक अभी अधूरा लगता है। इच्छा वर्तमान को हमेशा छोटा कर देती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू। आप सुख चाहते हैं, लेकिन क्या आपने देखा जहां इच्छा है वहां दुख भी है। मिल गया तो खोने का डर, नहीं मिला तो पीड़ा। इच्छा कभी संतुष्ट नहीं होती, वो बस आकार बदलती है। इच्छा और पहचान। आप सिर्फ चीजें नहीं चाहते, आप पहचान चाहते हैं, सम्मान, मान्यता, महत्व, और यही इच्छाएं सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, क्योंकि जब पहचान खतरे में पड़ती है तो पूरा मैं हिल जाता है। आप सोच सकते हैं तो इच्छा छोड़ दो, लेकिन छोड़ने की इच्छा भी एक नई इच्छा है। आप कुछ भी जबरदस्ती नहीं छोड़ सकते। जो छोड़ा जाता है वो लौट कर आता है। इच्छा तब ढीली पड़ती है जब उसे बिना जज किए देखा जाता है। न दबाना, न सही ठहराना, न भागना, बस देखना। यहीं पर कुछ बदलता है। इच्छा गलत नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा आपको अंधा कर देती है। आगे हम उस चीज को देखेंगे जो इच्छा से भी ज्यादा चालाक है, आनंद। और आप समझेंगे कि आनंद कैसे आपको बार बार उसी जगह वापस लाता है जहां से आप निकलना चाहते थे। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। आप कहते हैं मैं बस खुश रहना चाहता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए, जो खुशी को पकड़ना चाहता है वो पहले ही डर में जी रहा है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर है। आनंद क्या है? आनंद उस पल पैदा होता है जब कोई अनुभव आपको अच्छा लगता है। एक तारीफ, एक उपलब्धि, एक याद, एक स्पर्श, और फिर सोच आती है, काश ये फिर हो। यहीं से आनंद समस्या बन जाता है। आनंद का अनुभव क्षणिक होता है, लेकिन उसकी स्मृति लंबी चलती है, और सोच उसी स्मृति को दोहराना चाहती है। यही दोहराव लत बन जाता है। आप किसी चीज पर निर्भर हो जाते हैं, लोगों पर, तारीफ पर, सफलता पर, डिजिटल स्क्रीन पर, और फिर आप कहते हैं इसके बिना मैं ठीक नहीं हूं। यही है मानसिक गुलामी। आनंद हमेशा कारण से जुड़ा होता है, खुशी कारण से मुक्त होती है। आनंद आता है और चला जाता है। खुशी तब होती है जब पकड़ नहीं होती। क्यों हम दुख से भागते हैं? क्योंकि दुख आपको रोकता है, आपको अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है। आनंद ध्यान भटकाता है, दुख जगा सकता है। सुख की खोज बराबर दुख की गारंटी। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन सच यही है। जो सुख को खोजता है वो दुख को बुलाता है, क्योंकि खोज हमेशा कमी से शुरू होती है। अगर आप हमेशा अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो आप कभी सच नहीं देख पाएंगे।
आगे हम उस चीज को देखेंगे जिससे आनंद और दुख दोनों पैदा होते हैं, स्मृति और छवि। और आप समझेंगे कि कैसे आपकी बनाई हुई छवि आपके हर रिश्ते को दूषित कर देती है। अगर आप अब भी यहां हैं तो आप भाग नहीं रहे। आप कहते हैं मैं उसे जानता हूं, लेकिन क्या आप वाकई उस इंसान को जानते हैं, या आप उसकी बनाई हुई एक छवि से बात कर रहे हैं? छवि कैसे बनती है? हर मुलाकात एक छाप छोड़ती है। हर शब्द, हर चोट, हर तारीफ, सब स्मृति बन जाता है। और सोच उस स्मृति को जोड़ जोड़कर एक छवि बना देती है। यही छवि फिर रिश्ते चलाती है। आप व्यक्ति से नहीं, छवि से जुड़ते हैं। आप सामने वाले को जैसा वो अभी है वैसा नहीं देखते। आप उसे जैसा वो था, जैसा उसने आपको चोट दी, जैसा उसने आपको खुश किया, उसी फिल्टर से देखते हैं। तो रिश्ता ताजा नहीं रहता, वो पुराना हो जाता है। छवि और अपेक्षा, छवि हमेशा अपेक्षा पैदा करती है। उसे ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं है? और जहां अपेक्षा है वहां निराशा है। प्यार और छवि, जहां छवि है वहां प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार पूरी उपस्थिति मांगता है और छवि भूतकाल से भरी होती है। स्मृति जरूरी है, लेकिन नाम याद रखने के लिए स्मृति चाहिए, रास्ता पहचानने के लिए स्मृति चाहिए, लेकिन रिश्ते चलाने के लिए स्मृति जहर बन जाती है। क्यों हम छवि छोड़ नहीं पाते? क्योंकि छवि सुरक्षा देती है। आप कहते हैं मुझे पता है वो ऐसा ही है, लेकिन इस पता है में कोई खोज नहीं रहती। क्या आप किसी को बिना उसकी कहानी के देख सकते हैं? अगले भाग में हम उस बिंदु को देखेंगे जहां छवि, इच्छा, डर सब टूटते हैं, अवलोकन। और आप समझेंगे कि देखना क्या है और सोचना क्या। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो आप काफी अंदर आ चुके हैं। आप कहते हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या आप सच में देख रहे हैं, या अब देखने के बारे में सोच रहे हैं? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अवलोकन क्या नहीं है? अवलोकन विश्लेषण नहीं है। अवलोकन तुलना नहीं है। अवलोकन सुधार की कोशिश नहीं है। जैसे ही आप कहते हैं ये सही है, ये गलत है, अवलोकन रुक जाता है। आप सोचते हैं आप गुस्से को देख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखें, जो देख रहा है वो भी गुस्से का ही हिस्सा है। देखने वाला और देखा गया अलग नहीं है। जब यह समझ आती है तो संघर्ष रुकता है। आप तुरंत नाम दे देते हैं, ये डर है, ये जलन है, ये क्रोध है। नाम देना समझ नहीं है, नाम देना स्मृति है। अवलोकन तब होता है जब आप बिना नाम दिए पूरा महसूस करते हैं। अवलोकन और समय। अवलोकन अभी होता है, वहां कल नहीं, वहां मैं बदलूंगा नहीं। इसलिए अवलोकन खतरनाक है, क्योंकि वो आपकी सारी योजनाएं तोड़ देता है। अवलोकन कोई तकनीक नहीं है जिसे अभ्यास किया जाए। अभ्यास मतलब समय, और जहां समय है वहां दोहराव है। अवलोकन या तो है या नहीं है। जब आप पूरी तरह देखते हैं तो बदलने वाला कोई नहीं बचता। बदलाव अपने आप होता है। आगे हम उस अंतिम भ्रम को देखेंगे जिसे इंसान सबसे ज्यादा बचाता है, खोज। और आप समझेंगे कि जो खोजता है वो क्यों कभी नहीं पाता। अगर आप अब भी यहां हैं तो शायद आप कुछ खोज नहीं रहे, आप कुछ ढूंढ रहे हैं। शांति, सच, अर्थ, आजादी। और आपको लगता है खोज करना बहादुरी है, लेकिन जरा रुकिए। खोज कहां से शुरू होती है? हर खोज एक मान्यता से शुरू होती है। अभी कुछ कमी है, और जहां कमी है वहां डर है। डर खोज को जन्म देता है। आप सोचते हैं अगर दिशा सही हो तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन दिशा हमेशा अतीत से आती है, किसी किताब से, किसी गुरु से, किसी अनुभव से। और अतीत कभी सच तक नहीं पहुंचता। आप दूसरों को देखते हैं, वो शांत है, वो पहुंचा हुआ है, और आप खुद को कम मान लेते हैं। यहीं से खोज जहर बन जाती है। जो खोजता है वो मैं है, और वही मैं समस्या की जड़ है। तो जो खोज रहा है वो खुद से कैसे बाहर जाएगा? खोज रोकना आलस नहीं है, खोज रोकना समझ है। क्योंकि जब खोज रुकती है तो देखना शुरू होता है। एक गहरा मौन। जो नहीं खोजता वो खोया हुआ नहीं होता, वो बस मौजूद होता है।
आगे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, हम कोई उत्तर नहीं देंगे, हम सिर्फ इस सवाल के साथ रुकेंगे, क्या बिना किसी प्रयास के जीना संभव है? अगर आप अब तक यहां पहुंचे हैं तो आप कोई साधारण श्रोता नहीं है। अब हम किसी उत्तर की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर फिर से सोच बन जाएगा। अब हम सिर्फ एक प्रश्न के साथ रुकने की कोशिश करेंगे, और यही सबसे कठिन है। प्रयास क्यों होता है? प्रयास तब होता है जब जो है और जो होना चाहिए के बीच दूरी होती है। आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और वही दूरी तनाव बन जाती है। बिना प्रयास का अर्थ कुछ न करना नहीं है। बिना प्रयास का अर्थ है संघर्ष के बिना कार्य। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो प्रयास नहीं होता। जब आप पूरी तरह देखते हैं तो प्रयास नहीं होता। आप पूछ सकते हैं, तो क्या ध्यान करूं? ध्यान भी एक प्रयास बन सकता है। जागरूकता कुछ करने से नहीं आती, वो तब होती है जब आप कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन और प्रवाह नदी प्रयास नहीं करती बहने के लिए, फूल प्रयास नहीं करता खिलने के लिए, सिर्फ मन हमेशा कहीं और पहुंचना चाहता है। अगर आप इस ऑडियो के अंत में कोई निष्कर्ष चाहते हैं तो आप फिर उसी चक्र में हैं। यह ऑडियो बुक आपको कहीं नहीं ले जाती, वो बस आपको वहीं छोड़ देती है जहां आप हैं। जब देखने वाला नहीं रहता तो जीना शुरू होता है। अब कुछ मत कीजिए, कुछ मत बदलिए, बस ध्यान दीजिए कि अभी क्या हो रहा है। यही सब कुछ है। अगर आपने इस ऑडियो को सिर्फ सुना नहीं बल्कि थोड़ा सा भी महसूस किया है तो यहीं रुकिए मत। यह चैनल आपको बेहतर बनने का सपना नहीं बेचता, यह आपको साफ देखने की जगह देता है। अगर आप ऐसे ही ऑडियो सुनना चाहते हैं जो सोच को चुनौती दें, जो सच से भागे नहीं, तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नोटिफिकेशन का शोर नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ सच।